श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। प्रभु, आप सबों ने श्री आनंद रामायण के यात्रा कांड का जो चौथा सर्ग था उसका प्रसंग आप लोगों ने सुना कि ज्योतिर्विद आचार्य द्वारा यात्रा के लिए पुष्य नक्षत्र का सिद्ध योग बताना। प्रभु श्री राम मैया सीता जब गंगा पूजन के लिए जाने लगी तो शुभ मुहूर्त निकालने के लिए जो ज्योतिर्विद आए थे उन्होंने पुष्य नक्षत्र का सिद्ध योग बताया। पुष्य नक्षत्र की प्रशंसा भी की। विविध वादों की ध्वनि के साथ श्री राम का सीता आदि सभी के साथ गंगा पूजन के लिए मंगल प्रस्थान। श्री लक्ष्मण का सरजू की एक धारा मुद्गल ऋषि के आश्रम में लाना, ये प्रसंग आप लोगों ने श्रवण किया था। अब श्री आनंद रामायण के यात्रा कांड के 5वां सर्ग आपके समक्ष है। आप सुनेंगे श्री सीता का पुष्पक विमान में बैठकर गंगा पूजन के लिए प्रस्थान, श्री राम के द्वारा अन्न क्षेत्र चलाया जाना, मुनि चयन का श्री राम के दर्शन के लिए आना, मुनिवर कुंभोदर का श्री राम को तीर्थ यात्रा करने की प्रेरणा देना, श्री राम की आज्ञा से पुष्पक विमान का 10 योजन विस्तार वाला तथा 2 योजन ऊंचा और 100 मंजिल में होना, श्री राम जी का समारोह पूर्वक तीर्थ यात्रा के लिए प्रस्थान, श्री राम के 4 रथों की 4 ध्वजाओं का वर्णन, ये सब सारा प्रसंग है। आप लोग ध्यानपूर्वक इसका श्रवण करेंगे। लेकिन श्रवण के पहले प्रभु आप लोगों से नम्र निवेदन है, यदि आपने मेरे YouTube चैनल सनातन दर्शन विद दिनेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें, बेल आइकन को दबा दें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और क्या। जो जय श्री हरि प्रसंग आपके सामने है। देवी सीता पूजा की सभी सामग्रियों को लेकर शीघ्र ही कौशल्या आदि सासुओं के साथ पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो गईं। कुछ क्षणों में ही विदेह नंदनी सीता उस स्थल पर जा पहुंची जहां सरजू तथा अत्यंत श्रेष्ठ शुभ गंगा का संगम हुआ है। पत्नी को बिना अग्नि के साथ लिए या पति के बिना अकेले सीमा को लांघना नहीं चाहिए। पत्नी को बिना अग्नि को साथ लिए अथवा पति के बिना अकेले सीमा को लांघना नहीं चाहिए। किंतु यह दोष यहाँ इसलिए नहीं है कि सीता ने आकाश मार्ग से यात्रा की थी। वहाँ पहुंचकर सीता विमान से उतरी और उन्होंने सरजू तथा गंगा जी के संगम को प्रणाम किया। उसके बाद उन्होंने पुरोहित जी के कहने पर भेंट के साथ नारियल भगवती भागीरथी को समर्पित किया और यथाविधि वहाँ स्नान करने के बाद उन्होंने विभिन्न प्रकार के नैवेद्यों, पकवानों, दुपट्टा आदि सुंदर वस्त्रों, मोतियों की मालाओं, चंदन, सौभाग्य के दिव्य आभरणों तथा वायन आदि से विस्तार पूर्वक भली भांति संगम का पूजा किया। उसके बाद उन्होंने सौभाग्यवती स्त्रियों और गुरुपत्नी अरुंधति का पूजन किया। इसके बाद उन सभी को गुरु वशिष्ठ जी को तथा ब्राह्मणों को यथाविधि भोजन कराया और उन्होंने सुंदर वस्त्रों एवं सौभाग्य की दिव्य सामग्रियाँ
से और अलंकारों से सौभाग्यवती स्त्रियों ब्राह्मण को संतुष्ट किया। स्वयं उन्होंने भोजन नहीं किया, अपितु पति श्री राम के उद्देश्य से उपवास किया। उसके बाद वे पुष्पक यान से अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक श्री राम के पास वापस लौट आई। इसके पश्चात भगवान श्री राम ने भी सीता, गुरु वशिष्ठ तथा ब्राह्मणों के साथ जाकर गंगा एवं सरजू के संगम का यथाविधि पूजन किया। सीता ने जिस प्रकार से पूजा की थी उससे भी 100 गुना अधिक पूजा उन्होंने की। तदंतर बड़े ही आदर भाव से हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराया और गौ, हाथी, रथ, घोड़े आदि तथा अन्य भी विविध दान प्रदान किए। इसके पश्चात श्री राम ने सीता एवं बंधु बांधवों के साथ भोजन किया और फिर वे सिंहासन पर विराजमान हुए। तब उन्होंने लक्ष्मण से कहा, हे रघुश्रेष्ठ, मैं यहाँ 9 दिन तक निवास करूँगा, मैं यहाँ 9 दिनों तक निवास करूँगा। अतः सीमा के रक्षक सैनिकों एवं दूतों को मेरी इस प्रकार की आज्ञा सुना दो। चाहे कोई ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थी हो या कोई सन्यासी ही क्यों न हो, जो कोई भी पथिक यहाँ आए वह मेरे द्वारा पूजित सम्मानित हुए बिना जाने न पाए। बिना मुझसे मिले कोई वापस चला गया तो वे दूत मेरे लिए द्वारा दंड पाएंगे। वे दूत जो उसके इंतजार में हैं दंड पाएंगे। श्री राम की ऐसी आज्ञा सुनकर लक्ष्मण ने वैसा ही किया। श्रेष्ठ मुनिवर च्वन ऋषि को जब यह ज्ञात हुआ कि श्री राम जी यहाँ आए हुए हैं तो वे शीघ्र ही उनके दर्शन के लिए वहाँ गए। श्री राम ने भी भली भांति मुनि का पूजन किया और उन्हें वस्त्रों से बने वास गृह में आसन पर बैठाया। मुनि च्वन ने श्री राम से कहा, कमल पत्र के समान विशाल नेत्र वाले हे राम, गंगा जी के दक्षिणी किनारे पर कीकट देश में मेरा एक अत्यंत सुंदर आश्रम है, किंतु उस मगध देश के राजा के दूत कंद मूल फल आदि ग्रहण करने में मुझे बाधा उपस्थित करते हैं। अतः उनसे आप मेरी रक्षा करें। महर्षि च्वन का वचन सुनकर श्री राम ने महान धनुष को उठाकर उसकी टंकार की और एक बाण छोड़ा। उस बाण ने महर्षि के आश्रम के चारों ओर खाई के समान एक गोल रेखा खींच दी, जिसे दुष्टों के द्वारा लांघना असंभव था। श्री राम के बाण से जो रेखा खींची हुई थी वहाँ पर एक सुंदर नगरी बस गई, जिसका नाम राम रेखा पड़ा और राम रेखा नाम की एक नदी भी वहाँ प्रवाहित हो उठी। यह आश्चर्य देखकर महर्षि च्वन श्री राम जी से बोले, हे रघुनंदन श्री राम, यह कीकट मगध देश निंदनीय माना जाता है, किंतु आज आपके कथन मात्र से वहाँ अनेक पुण्य स्थल हो जाएंगे। अतः आज आपको कुछ ऐसा करना चाहिए, ऐसा कहना चाहिए जो मुझे सुख प्रदान करने वाला हो। मुनि च्वन का इस प्रकार का निवेदन सुनकर श्री राम ने उनसे कहा, हे मुनीश्वर, मेरे कहने से कीकट देश में गया तीर्थ, पुनपुना नदी और आपका पवित्र आश्रम तथा श्रेष्ठ राजवन ये परम पवित्र एवं पुण्य तीर्थ होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। किकटेषु गया पुण्या नदी पुण्या तो पुनपुना आश्रमस्ते महापुण्यः पुण्यम राजवन परम भवस्ति न संदेहो मम वाक्या मुनीश्वर। श्री राम की यह वाणी सुनकर महर्षि च्वन अत्यंत संतुष्ट हो गए और श्री राम से अनुमति लेकर वे पुनः अपने आश्रम की ओर चले गए। श्री राम जी द्वारा प्रतिष्ठित अन्न क्षेत्र में प्रतिदिन अगणित ब्राह्मण तथा सन्यासी भोजन ग्रहण करते थे। एक दिन की बात है,
मुनीश्वर कुंभोधर गंगा यात्रा प्रसंग से गया जाने के लिए प्रयाग तीर्थ स्थित अपने आश्रम से निकले और वे सीमा के पास उस स्थान पर पहुँचे जहाँ श्री राम के दूत खड़े थे। दूतों को देखकर मुनि उनसे कहने लगे, हे दूतों, बताओ कि तुम लोग किसकी आज्ञा से यहाँ खड़े हो। सामने ये हनुमान, कोविदार, गरुड़ तथा बाण के चिन्ह से अंकित श्वेत, नील, हरित तथा पीत वर्ण वाली अत्यंत सुंदर गगन चुंबी चित्र विचित्र पताकाएं किसकी लहरा रही हैं और यहाँ सुनाई देने वाला यह जयघोष किसके लिए हो रहा है। उनका यह वचन सुनकर दूत शीघ्र ही बोल पड़े, कमल पत्र के समान विशाल नेत्र वाले प्रभु श्री राम अयोध्या के राजा हैं। वे आगे की यात्रा के लिए यहाँ आए हुए हैं। हम उन्हीं के दूत हैं और उनकी आज्ञा से यहाँ सीमा पर खड़े हैं। यहाँ प्रभु श्री राम ने अन्न क्षेत्र चलाया हुआ है। यदि आपको भोजन की इच्छा हो तो आप भोजन करके और जल ग्रहण करके सुखपूर्वक जाएं। उनका इस प्रकार का वचन सुनकर मुनि कुंभोदर वापस लौट चले। वे जिस मार्ग से आए थे पुनः उसी मार्ग को चल पड़े। मुनि को वापस लौटकर जाते हुए देखकर श्री राम जी के वे दूत शीघ्र ही आगे बढ़े और मुनि का रास्ता रोककर बड़े ही आदरपूर्वक उनसे कहने लगे, हे मुनीश्वर, आप जिस मार्ग से आए थे पुनः उसी मार्ग से लौटकर क्यों जा रहे हैं, इसका कारण हमें बताने की कृपा करें। दूत मुनि से पूछते हैं। दूतों का यह वचन सुनकर वे मुनि थोड़ी देर के लिए मौन होकर ध्यान मग्न हो गए और मन में कुछ विचार करने लगे कि यदि श्री राम इस समय गंगा यात्रा करके वापस यहीं से अयोध्या लौट जाएंगे तो विभिन्न देशों के लोगों को उनका दर्शन कैसे प्राप्त होगा और पृथ्वी पर मनुष्यों के महान पापों का हरण करने वाले राम तीर्थों की स्थापना कैसे होगी तथा मोक्ष प्रदान करने वाले रामेश्वर तीर्थ कैसे स्थापित होंगे। अतः मैं कुछ ऐसा करूं, मुनि सोचते हैं, मैं कुछ ऐसा करूं जिससे कि श्री राम सीता के साथ समस्त पृथ्वी पर घूम घूम कर तीर्थ यात्रा करें। इस यात्रा से लोगों को शिक्षा भी प्राप्त होगी। ऐसा विचार कर निश्चित करके मुनि कुंभोदर उन दूतों को विस्मय में डालते हुए उनसे बोले, हे दूतों, तुम लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। जिसने ब्राह्मण विश्रवा के पुत्र रावण का वध किया है और प्रायश्चित स्वरूप बंधु बांधवों तथा पुत्रों सहित तीर्थों में भ्रमण नहीं किया है और न ही कोई महायज्ञ संपन्न किया है, ऐसे ब्राह्मण का वध करने वाले ब्रह्मघाती श्री राम के अन्न को मैं ग्रहण नहीं करूँगा। तुम सब लोग मुझे वापस जाने का रास्ता दो। तुम लोग मेरी बात राम से अवश्य कहना जिससे कि वे तीर्थ यात्रा करें और यज्ञ अनुष्ठान संपन्न करें। मुनि का इस प्रकार का वचन सुनकर वे सभी बड़े ही विस्मय में पड़ गए। उन दूतों ने मुनि कहीं साप न दे दे इस भय से उनका रास्ता छोड़ दिया और वे शीघ्र ही श्री राम के पास चले आए। उन्होंने श्री राम को प्रणाम किया और धीरे से उनके कान में मुनि वाली बात बता दी। श्री राम मुनि कुंभोदर जी का श्रेष्ठ अभिप्राय समझ गए। फिर उन्होंने सभा के मध्य में प्रसन्नचित्त सारी बातें सभी को बता दी। उसके बाद मंत्रियों, बंधु बांधवों, पुरोहित, गुरु वशिष्ठ जी से विचार विमर्श करके श्री राम ने मुनि कुंभोदर के वचनों को सत्य तथा यथार्थ माना। तब श्री राम ने सभा में पुरोहित श्री वशिष्ठ जी से परामर्श करके पहले तीर्थ यात्रा करने का निश्चय किया और तीर्थ यात्रा से वापस लौटकर जगों को करने का मन बनाया। इसके बाद श्री राम की आज्ञा प्राप्त कर दूतगण सुमंत्र जी को इस संपूर्ण समाचार को बताने के लिए अयोध्यापुरी गए।
मंत्री सुमंत्र जी ने भी दूतों के मुख से तीर्थ यात्रा का समाचार सुनकर वस्त्र एवं धन आदि ऊँटों, घोड़ों, रथों एवं हाथियों पर लदवाकर आदरपूर्वक भेजा। तदंतर श्री राम ने पुष्पक विमान से कहा, यद्यपि तुम में अपार शक्ति है, तथापि मेरे कथनानुसार तुम अपने बल से अत्यंत विशाल हो जाओ, क्योंकि यात्रा में साथ जाने वाले ऊंट, घोड़े, रथ तथा हाथी आदि भी तुम्हारे अंदर बैठकर ही जाएंगे। तुम में सभी को सुखपूर्वक वहन करने की शक्ति हो जाए, किस समय छोटा रूप बनाना है और कब बड़ा हो जाना है, इस प्रकार की यथेष्ट शक्ति मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। श्री राम जी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर वह पुष्पक विमान चारों ओर 10 योजन विस्तार वाला 2 योजन ऊंचा हो गया। उसमें 100 मंजिलें एवं उन पर चढ़ने के लिए स्वर्ण तथा रत्नों से खंचित सीढ़ियाँ बन गई। वह करोड़ों सूर्यों के समान आभा वाला था। अनेक प्रकार की धातुओं से निर्मित वह बड़ा ही चित्र विचित्र लग रहा था। स्वर्ण तथा रत्नों से बने हुए सैकड़ों हजारों कलशों से वह सुशोभित था। बाहर का दृश्य देखने के लिए अनेक प्रकार के जालीदार खिड़कियां से युक्त उस विमान में मोतियों की माला लटकी हुई थी। कांच से बने उस दरवाजे तथा जल के सैकड़ों फव्वारों से वह सुसज्जित था। उसमें अनेक प्रकार की पुष्प वाटिकाएँ लगी हुई थी। इस प्रकार के उस पुष्पक विमान में श्री राम की आज्ञा से दूतों ने विमान की प्रथम मंजिल में ऊँट, घोड़ों, रथों तथा हाथियों आदि को प्रविष्ट कराया। दूसरी मंजिल में काष्ठों की प्रभुत्व राशि तथा घास, उल्लू, खल एवं मुसल आदि को रखा। तृतीय मंजिल में धान्यों की राशि और चौथी मंजिल में भोजन बनाने के पात्रों को सुसज्जित किया। 5वीं मंजिल में शतघ्नी आदि आयुधों को एवं अगली मंजिल में अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को रखा। तदंतर 7वीं अट्टालिका में राजघराने के ऊंट, रथ, घोड़े आदि वाहनों को सुसज्जित किया। 8वीं अट्टालिका में राजा का खजाना एवं 9वीं मंजिल में वस्त्र, धान्य आदि विविध बाजारों को स्थापित किया। उसकी ऊपरी मंजिल में दास दासियों को प्रविष्ट कराया। उसके ऊपर नट नर्तकों की शालाएं और उसके ऊपर 12वीं नृत्यांगनाओं की शाला थी। 13वीं शाला वीर पहलवानों की थी और 14वीं मंजिल में पैदल सैनिकों की शाला बनी थी। 15वीं शाला श्रेष्ठ घुड़सवारों के लिए नियत थी। उसके ऊपर रथों का स्थान था तथा उसके ऊपरी मंजिल पर हाथी पर सवारी करने वालों को व्यवस्थित किया गया। 18वीं अट्टालिका में राज्य के अधिकारी दूतों के स्थान नियत किया गया और उसके ऊपरी मंजिल में मित्रों, पुत्रों, सामान्य जनों, स्त्रियों, मांडलिक राजाओं को स्थान दिया गया। उससे ऊपर 20वीं अट्टालिका में श्री राम जी के मित्रगणों तथा पूर्ववासी जनों को स्थान प्राप्त किया। इस प्रकार प्रारंभ से लेकर 20वीं मंजिल तक सबकी व्यवस्था हो जाने के बाद 21वीं से लेकर 40वीं मंजिल तक 20 मंजिलों में सुंदर सुंदर भोजनशालाएं बनी। भोजनशाला के ऊपर 5 मंजिलों में पाकशाला नियत की गई। उसके ऊपर 10 मंजिलों में स्त्रियों के लिए भोजन कक्ष नियत किए गए। उसके ऊपर बंधुओं तथा माताओं के रहने के लिए निवास स्थान बने। उसके ऊपर की मंजिल में श्री रामचंद्र की सुंदर राजसभा बनी जो सिंहासन से सुशोभित थी। उसके ऊपरी मंजिल में जनक नंदनी निवास गृह बना जिसमें वे सखियों से घिरी रहती थी। उसके ऊपर की अट्टालिका में श्री राम तथा सीता जी का क्रीड़ा स्थल बना। उसके ऊपर की 60वीं अट्टालिका में राजाओं तथा मित्रों, स्त्रियों के लिए स्थान बने। उसके ऊपर की 7 मंजिलों में 61 से लेकर 67 तक अत्यंत सुंदर 7 शालाएं बनी जिनमें स्त्रियों के सभागृह विद्यमान थे। उसके ऊपर की 12वीं मंजिलों में चित्रशालाएं और उसके ऊपर 80वीं मंजिल में 84वीं मंजिल तक 5 शालाएं पक्षियों के लिए निर्धारित की गई। उसके अनंतर 5 मनोहर शालाएं बनाई गई जो पुष्पोद्यान आदि से सुशोभित थी।
उसके ऊपर की शाला में अनेक कौतूहल से परिपूर्ण घंटी यंत्र रखे गए। उसके ऊपर एक विशाल अत्यंत सुंदर शाला बनाई गई जो व्याघ्र आदि वन्य जीवों से सुशोभित थी। उसके ऊपर की 92वीं शाला श्री राम जी के अग्निहोत्र के लिए बनी। उसके बाद एक शाला भगवान शिव के अर्चन के लिए निर्धारित की गई जो अत्यंत श्रेष्ठ थी। उसके ऊपर की शाला, एक शाला में ब्राह्मणों के लिए निवास स्थान के लिए और उसके ऊपर की शाला में विद्यार्थियों के रहने का स्थान बना। उसके अनंतर सन्यासियों को ठहरने का स्थान तथा उसके ऊपरी मंजिल में एक शाला बनी जो विविध बातों का बंधन आदि करके निश्चित की गई। उसके बाद श्री राम की आज्ञा से सूर्य के समान प्रकाशमान वह पुष्पक विमान 10 दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ आकाश मार्ग से पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर वायु के समान वेग से उसी प्रकार चल पड़ा जैसे कि सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर गतिमान होते हैं। श्री राम की ध्वजा से चिन्हित तथा घुंघरों के जालीदार मालाओं से मंडित उस विमान ने प्रयाग के लिए प्रस्थान किया। अब श्री रामदास जी के शिष्य विष्णुदास जी बोले कि हे गुरु, आपने पहले मुझे बताया कि श्री राम की 4 ध्वजाएं हैं, तो वे कैसी हैं और क्यों हैं? इस विषय में आपके मुख से विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। तब श्री रामदास जी बोले, श्री राम जी अपनी बाल्यावस्था में अपने पिता श्री दशरथ जी के रथ में बैठे थे जो कि कोविदार से चिन्हित ध्वज वाला था, इसलिए राम एक रथ कोविदार ध्वज वाला कहा जाता है। श्री राम ने बाण के चिन्हों से अंकित ध्वजा से युक्त रथ पर बैठकर एक ही बाण के द्वारा वन में तारका राक्षसी का वध कर डाला था, इसलिए वे बाण ध्वज कहलाते हैं। रावण के साथ युद्ध करते समय रावण के द्वारा उनकी वज्र ध्वजा काट दिए जाने पर श्री राम ने पवन पुत्र श्री हनुमान जी को अपनी ध्वजा में प्रतिष्ठित किया था, इसलिए वे कपि ध्वज कहलाते हैं। देवराज इंद्र के सारथी मातली जो रावण युद्ध में श्री राम के सारथी बने थे, उन्हें मूर्छित देकर श्री राम ने अपने दिव्य रथ में गरुड़ को बैठाया था, इसलिए वे गरुड़ध्वज कहलाते हैं। श्री राम के रथ की श्वेत रंग की ध्वज पताका में कोविदार का चिन्ह है। नीले रंग की ध्वजा में श्रेष्ठ बाण का चिन्ह है। हरे रंग की ध्वजा में हनुमान जी प्रतिष्ठित हैं और पीले रंग की ध्वजा में गरुड़ का चिन्ह अंकित है। इस प्रकार श्री राम के चारों रथों में 4 अलग अलग प्रकार की ध्वजाएं स्थित है। कोविदार ध्वज वाले राम, बाण ध्वज वाले राम, कपि ध्वज वाले राम और गरुड़ ध्वज वाले राम। इस प्रकार से राघवेंद्र श्री राम के अनंत नाम कहे गए हैं। इसी कारण से मैंने राम की 4 ध्वजाओं का उल्लेख किया। वज्र से चिन्हित ध्वजा वाले रथ पर बैठकर श्री राम ने रावण से युद्ध किया था, इसलिए उन राघवेंद्र श्री राम को असनी ध्वज एवं वज्र ध्वज भी कहा जाता है। असनी ध्वज या वज्र ध्वज भी कहा जाता है। श्री राम की ध्वजा का एक ही चिन्ह नहीं है, इसलिए हे शिष्य विष्णुदास, मैंने राम की जो अत्यंत प्रिय 4 ध्वजाएं थी उन्हीं को तुम्हें बताया है। कोविदार के चिन्ह से अंकित ध्वजा वाले रथ का सारथी सुमंत्र कहा गया है। बाण ध्वज वाले रथ में स्थित रहने वाले सारथी का नाम चित्ररथ है और पवन पुत्र हनुमान की ध्वजा वाले रथ में विजय नाम के सारथी रहते हैं और गरुड़ांकित ध्वजा वाले रथ में दारुक नाम के सारथी स्थित होते हैं। हे शिष्य विष्णुदास, इस प्रकार जो तुमने पूर्व में राम की ध्वजाओं के विषय में पूछा था वह सब मैंने तुम्हें बता दिया। तो प्रभु ये प्रसंग कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएंगे। अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर देंगे। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। सबका भला होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। यही सनातन धर्म का मूल तत्व है। जय श्री हरि।